हेलो बच्चों। आज हम यूरोडो के क्वेश्चन नंबर 1.172 जो कि पार्टिकल ऑफ कोलिजन पर डिपेंड क्वेश्चन है के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, दोनों का मास सेम है और पार्टिकल 2 आपका रेस्ट में है और पार्टिकल 1 एक वेलोसिटी से पार्टिकल 2 से हेड ऑन कोलिजन होता है। तो हेड ऑन कोलिजन का मतलब है कि जो हमारा कोलिजन है ये एक सिंगल डायमेंशन कोलिजन है। ओके। दूसरा इसमें दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये टोटल सिस्टम का कोलिजन से पहले का काइनेटिक एनर्जी है और वो कोलिजन के बाद 1% डिक्रीज हो जाता है। तो हमें जो पार्टिकल 1 था ये देखना है कि ये निकालना कि पार्टिकल 1 कोलिजन के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेगा और किस वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फील्ड। जैसे कि रैप फ्रेम में आप जानते हैं कि दो पार्टिकल, सपोज एक पार्टिकल u1 स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल u2 स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस m/2 m2 u2 स्क्वायर के बराबर होगा। अगर इसी सिस्टम को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कन्वर्ट कराएं तो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा जैसे कि हमने नीचे दिखाया गया, तो 1/2 m1 u1c स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2c स्क्वायर प्लस 1/2 m1 प्लस m2 vc स्क्वायर के बराबर होगा। जहाँ u1c जो है पार्टिकल 1 का विद रेस्पेक्ट टू इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्पीड है और u2c पार्टिकल 2 का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्पीड है और vc जो है सेंटर ऑफ मास जिस मूव में स्पीड से मूव कर रहा है उसका है। तो भी हम देख रहे हैं इस इक्वेशन से कि सेंटर ऑफ मास जो फ्रेम में एक एडिशनल टर्म आ रहा है, मतलब जो थर्ड टर्म है, क्योंकि ये एडिशनल टर्म जो है ये कांस्टेंट है। तो हमारा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी केवल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पे डिपेंड कर। तो हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल वन पार्टिकल वो यू स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक। तो इस और पार्टिकल 2 हमारा स्टेशनरी है। तो हम इस सिस्टम को आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम में चेंज कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्योंकि हमारा मोमेंटम जो होता है जीरो होता है, तो दोनों पार्टिकल हमें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करते हुए दिखेंगे और कोलिजन के बाद भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि टोटल मोमेंटम हमारा जीरो है। क्योंकि दोनों पार्टिकल का मास क्वेश्चन में सेम दिया गया है, तो कोलिजन से पहले भी दोनों पार्टिकल की जो स्पीड होगी और कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल की जो स्पीड है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके। इस क्वेश्चन में जो हमारा दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस है वो 8% हो रहा है। तो सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगा। तो इस जो काइनेटिक एनर्जी लॉस को हम इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखने के बाद जो हम फाइनल V1c का वैल्यू हमें मिल रहा है इस इक्वेशन में, वो V1c इक्वल टू u/2 √1 माइनस 2 ईटा के बराबर आ रहा है। क्योंकि जो हमारा ईटा का वैल्यू 1% दिया है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा V1c का वैल्यू होगा हमेशा u/2 से कम होगा और हमारा जो u/2 है ये vc के बराबर है। तो हमारा V1c का जो मैग्नीट्यूड है सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी vc से हमेशा कम होगा। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि जो पार्टिकल है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हमारा सिंपल वेक्टर डायग्राम है, अगर V1c इक्वल टू vc माइनस v1 के बराबर होता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर सेंटर मास का जो स्पीड है vc, इसका मैग्नीट्यूड V1c से ज़्यादा होगा, तो हमारा जो पार्टिकल 1 है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर vc जो है V1c से छोटा है मैग्नीट्यूड, तो V1 जो है नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे हमने दिखाया गया है।
और जो पार्टिकल 2 है, क्योंकि जो पार्टिकल 2 रुका हुआ तो उसमें एक पीछे से कोलिजन हो रहा, तो वो हमेशा सेम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा और उसका जो वैल्यू होगा v2 इक्वल टू vc प्लस v2c, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखने से जो हमारा क्वेश्चन में हमारा v1c का वैल्यू आया है मैग्नीट्यूड, वो vc से कम आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो सेम डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, तो हमारा जो केस वन में जो हमने वेक्टर डायग्राम लिखा है, वहाँ से जो हमारा v1 का वैल्यू आ जाएगा वो vc माइनस v1c के बराबर हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली जो v2 का वैल्यू आ जाएगा, ये vc प्लस v2c के बराबर आ जाएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कुछ परेशानी हुई हो या आपका कोई क्वेरी हो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।